हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर्स मेंटर चैनल। मैं आपका होस्ट और मेंटर विजेंद्र यादव, ईपीएफओ 2021 इंटरव्यू अपीयर। आज हम एपीएफसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहले की वीडियोस हैं दो, उसमें मैंने ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ईपीएफओ ईओ एओ एग्ज़ाम के बारे में, उसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में, सिलेबस और रिलेटेड बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस किया है। क्योंकि दोनों पोस्ट आपस में इंटर रिलेटेड है। ईओ एओ प्रमोशन के बाद एपीएफसी बनता है और दोनों का सिलेबस भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो जिन्होंने पहले की दो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो एक बार आप देख लीजिए और उसके बाद ही ये आप स्टार्ट कीजिए। एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, यह एक ग्रुप ए पोस्ट है जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल इन नेचर है। मिनिस्ट्रियल पोस्ट मोस्टली क्लरिकल और डेस्क जॉब होती है, लेकिन एपीएफसी नॉन मिनिस्ट्रियल है जो कि इसका काम मोस्टली फील्ड से रिलेटेड होता है। दूसरा, ये लेवल 10 पोस्ट है पे मैट्रिक्स में। अगर हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और कुछ पोस्ट अगर हटा दें तो ये बाकी अलाइड पोस्ट के बराबर है और काफ़ी अलाइड पोस्ट से ये मोर पावरफुल जॉब भी है। जैसे कि इसमें सिर्फ दो ही स्टेजेस हैं एग्ज़ाम की, इसलिए इस जॉब को लेना काफ़ी आसान है। क्योंकि यहाँ पे आपका मेंस नहीं है तो सब्जेक्टिविटी भी कम है, लेकिन कंपटीशन इस पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा है जो कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम से भी ज़्यादा रहेगा। इसलिए यहाँ पे आपका एक एक क्वेश्चन मैटर करेगा एग्ज़ाम में। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ तो ईपीएफओ 2021 में दो क्वेश्चंस अगर मेरे सही होते तो लिस्ट में नाम होता। तो आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैटर करेगा एपीएफसी के लिए। अब हम एपीएफसी के कुछ फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। एपीएफसी डिफरेंट रोल्स में काम करता है, जैसे कि इन्फोर्समेंट एंड रिकवरी। यह इस पोस्ट के लिए भी काम करता है जो कि पेंशन, इंश्योरेंस, जो भी स्कीम्स हैं ईपीएफओ की, उनको इन्फोर्स करने के लिए एपीएफसी का बड़ा रोल होता है। दूसरा, ये डिफरेंट मोड्स में, जैसे कि पेंशन डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कैश में, लीगल में, तो एपीएफसी डिफरेंट पोस्ट और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करता है और यहाँ पे इसका डिफरेंट डिफरेंट रोल भी रहता है। ये हायरार्की दी हुई है। अगर इस हायरार्की में अगर हम देखें तो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स एंड स्टाफ, ये ईओ एओ पोस्ट होती है और यहाँ से प्रमोशन के बाद एपीएफसी बनता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के बाद रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सेकंड, फिर रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर फर्स्ट बनता है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कि एपीएफसी का डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। ये ट्रेनिंग में भी एपीएफसी होता है, ये यहाँ पे भी एपीएफसी, तो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं एपीएफसी के। और ये प्रमोशन के बाद और ये उसके बाद फाइनल ये सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी और फिर ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट रहता है। ये अब हम सिलेबस देखते हैं एपीएफसी का। इसमें जो रेड कलर में हाईलाइटेड है वही सिलेबस ईओ एओ एग्ज़ाम से डिफरेंट है। बाकी जो सिलेबस है वो ईओ एओ एग्ज़ाम के सिमिलर है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं की बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और जो सिमिलर सिलेबस है ईओ एग्ज़ाम का, वो हमने पहले की वीडियोस में और बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी उसकी हमने डिस्कस कर ली है। तो सबसे पहले इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये एक डिफरेंट टॉपिक है ईओ एग्ज़ाम से। तो जो लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको तो कुछ सेपरेट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सिर्फ एपीएफसी को टारगेट कर रहे हैं वो लोग एक एनसीईआरटी की क्लास 11 की बुक रेफ़र कर सकते हैं। रेड कलर की बुक है कल्चर की। दूसरा, नितिन सिंघानिया की बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम इन बुक्स के साथ साथ सिविल सर्विस एग्ज़ाम और दूसरे जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स है लाइक सीएपीएफ, सीडीएस, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगला पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। यह पार्ट इंडियन सोसाइटी में आता है, जो कि सिविल सर्विस एग्जाम के GS1 में भी दिया हुआ है। तो इसके लिए भी हम NCERT जो क्लास 12 है इंडियन सोसाइटी की, वो बुक पढ़ सकते हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन और एक ग्लोबलाइजेशन के टॉपिक दिए हुए हैं। साथ ही विजन IS का जो वैल्यू एडिड मटेरियल है, पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन और जो सोसाइटी का मटेरियल है, वहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं। और तीसरा ओनली IS ऑनलाइन मटेरियल। अगर हम इन टॉपिक्स को गूगल पे सर्च करेंगे तो ओनली IS का भी काफ़ी मटेरियल अच्छा है, वो भी हम पढ़ सकते हैं। इन सब का जो PDF और जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो या फिर PDF डाउनलोड कर सकते हो। अगला टॉपिक है गवर्नेंस एंड इंश्योरेंस। गवर्नेंस के लिए हम विजन IS का जो वैल्यू एडिड मटेरियल है, गवर्नेंस की एक PDF है, हम वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि गवर्नेंस में मोस्टली आपका E-गवर्नमेंट, सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर्स, RTI, इन सब पे ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो एक बुकलेट है विजन की, वो आपकी इनफ रहेगी। इंश्योरेंस है, ये भी टॉपिक सेपरेट है EO AO से। तो इस पे अगर हम मृणाल सर की जो इंडियन इकोनॉमी है वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस जो ओनली IS का जो वेबसाइट पे जो मटेरियल दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम उसको एक बार रीड कर लेंगे तो मोस्ट ऑफ आपके डाउट्स इंश्योरेंस से रिलेटेड कवर हो जाएंगे। अगला है ऑडिटिंग एंड स्टेटिस्टिक्स। ऑडिटिंग के लिए हम इग्नू के नोट्स रेफर कर सकते हैं, उसमें हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके ऑडिटिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स के लिए आप NCERT जो कि क्लास 11 और 12 मैथ्स है, वहाँ से पढ़ सकते हो। वहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है स्टेटिस्टिक्स, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्टेटिस्टिक्स के कवर हो जाएंगे। वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हो। ये वीडियो बस इतनी ही थी, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हम EPFO EO AO एग्ज़ाम APFC के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और थोड़ा पैटर्न जानने की कोशिश करेंगे। प्लस जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते उनको कैसे अटेम्प्ट करें, हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, उसके बारे में भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।